हेलो। पंडाल में आने वाले तमाम हक परस्त काफिलों को इस जश्न के मौके पर खुशामदीद कहते हैं। जो दाखिली रास्ते पर मौजूद हैं पंडाल में, उनसे गुजारिश है कि वो तेज कदमी के साथ पंडाल में तशरीफ ले आएं। पंडाल, ये जिना ग्राउंड तकरीबन भर चुका है। आपकी हमतन गोश समातें इस नारे के जवाब से बताएंगी कि आपका जज्बा भी भरा है या नहीं भरा। नारे मुत्तहदा, अरे नारे महाजिर। तेज कदमों के साथ पंडाल में तशरीफ ले आए। जो बाएं जानिब दाखिली रास्ते से काफिले आ रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो पंडाल में सामने के जानिब तशरीफ ले आएं और दाखिली रास्ते को आसान करें ताकि और भी काफिले इस वक्त पंडाल में तशरीफ ला सकें। मेरी एक बार फिर से गुजारिश उन तमाम हक परस्त काफिलों से जो लियाकत अली खान चौक से जिना ग्राउंड के दरवाजे तक रुके हुए हैं, वो तेज कदमों के साथ जिना ग्राउंड में तशरीफ ले आए। अब से कुछ ही लम्हों बाद आज के इस जश्न का बाकायदा आगाज हुआ चाहता है। कुछ ही लम्हों में हमारी क़यादत स्टेज पे जलवा अफरोज होगी और कुछ ही लम्हों में आज मुल्क पाकिस्तान के मशहूर मारूफ फनकार अपने जौहर दिखाएंगे। मेरी गुजारिश अरकीन राब्ता कमेटी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आए। मेरी गुजारिश अरकीन राब्ता कमेटी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आए। तो कट जाए जुबान, होठ हिलाते रहना, अपने होने का एहसास दिलाते रहना। मेरे लहजे में मेरे अहद की सच्चाई है, तो मेरी आवाज से आवाज मिलाते रहना। नारे मुत्तहदा, नारे महाजिर। मेरी गुजारिश अरकीन राब्ता कमेटी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान आ जाए। नारे मुत्तहिदा। ये आवाज अभी लियाकत अली खान चौक तक पहुंची है। नारे मुत्तहिदा। ये आवाज अभी गुलशन तक पहुंची है। नारे मुत्तहिदा। ये आवाज अभी गवर्नर हाउस तक पहुंची है। नारे मुत्तहिदा। ये आवाज अभी वजीर आला तक पहुंचनी है। नारे मुत्तहिदा, नारे 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 मुत्तहिदा, नारे 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 महाजिर। दाखिली रास्ते पर ये जितने भी आवाम आ रही है, इनसे गुजारिश है कि दाएं जानिब आ जाएं, स्टेज के दाएं जानिब तशरीफ़ ले आएं। ये हमारा कल्चर है कि हम अपनी फैमिलीज़ का कितना एहतराम करते हैं, और इसकी गवाही ये है कि आज के इस पंडाल में मुझ समेत हम सब की फैमिलीज़ यहाँ मौजूद है।
गुजारिश है कुरान करीम की तिलावत के लिए इस अशार के साथ कि तमाम हम्द है उस खालिक अजल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तिदाए गुलाम कि जिनके नाम फरिश्तों ने भी समल के लिए। कारी यूनुस साहब से गुजारिश है कि वो आए और आके कुरान करीम की तिलावत से हमारे मुल्क को मुनव्वर फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तु'तिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाअ व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। तूलिजुल लैल फिन्नहारि व तूलिजुन नहार फिल्लैल व तुख़रिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुख़रिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। ला यत्तखिज़िल मुअमिनूनल काफ़िरीन औलियाअ मिन दूनिल मुअमिनीन वमन यफ़अल ज़ालिका फ़लैस मिनल्लाहि फ़ी शैइन इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ाह वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सह व इलल्लाहिल मसीर। कह दीजिए कि ए अल्लाह, ए इक़्तिदार के मालिक, तू जिसको चाहता है इक़्तिदार अता फरमाता है और जिससे चाहता है इक़्तिदार छीन लेता है, और जिसको चाहता है इज्जत बख्शता है और जिसको चाहता है रुस्वा कर देता है। तमाम तर भलाई, तमाम तर खैर और भलाई तेरे ही हाथ में है। यकीनन तू हर चीज पर कादिर है। तू ही रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और तू ही बेजान चीज में से जानदार चीज को बरामद कर लेता है और जानदार में से बेजान चीज निकाल कर लाता है, और जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। मुमिन लोग मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को अपना यार व मददगार हरगिज ना बनाए, और जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह रब्बुल इज्जत से कोई ताल्लुक नहीं, मगर ये कि तुम उनके जुल्म से बचने के लिए अपनी हिफाजत और बचाव का कोई तरीका इख्तियार करो। अल्लाह ताला तुम्हें अजाब से बचाता है और उसी की तरफ सबको लौट कर जाना है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। ये थे कारी यूनुस साहब जो तिलावत कुरान पाक से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमा रहे थे। आज जश्न का मौका है और मुल्क पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ अदाकार फनकार हमारे दरमियान मौजूद होंगे, और मुल्क पाकिस्तान की तारीख़ की इंशाअल्लाह सबसे बड़ी आतिशबाजी का मुजाहरा हम आज इस अजीज़ाबाद के जिना ग्राउंड से करेंगे। बिला ताख़ीर मैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुजारिश करूँगा अलहाज नासिर यामीन भाई से कि वो आएँ और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्ली अला नबीना
सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन बलागल उला बिकमाले बलागल उला बिकमाले कशफा दो जा बिजमाले हसोना जमीओ खिसाले सल्लू अलैहि वालेहि सल्लू अलैहि वालेहि तेरे जिक्र खैर की बरकतें मेरे बिगड़े काम संवर गए तेरे जिक्र खैर की बरकतें मेरे बिगड़े काम संवर गए जहाँ दिल से नाम तेरा लिया वहीं रहमतों का नुज़ूल है बलागल उला बिकमाले ही कशफ दो जा बेजमाले ही हसोनत जमीओ खिसाले ही सल्लू अलैहि वालेहि सल्लू अलैहि वालेहि जिसे चाह दर पे बुला लिया जिसे चाह अपना बना लिया जिसे चाह दर पे बुला लिया जिसे चाह अपना बना लिया ये बड़े करम के हैं फैसले और ये बड़े नसीब की बात है बलागल उला बिकमाले ही कशफ दो जा बेजमाले ही हसोनत जमीओ खिसाले ही सल्लू अलैहि वालेहि सल्लू अलैहि वालेहि और मैं बुरों से लाख बुरा सही मगर उनसे है मेरा वास्ता मैं बुरों से लाख बुरा सही मगर उनसे है मेरा वास्ता मेरी लाज रखना मेरे खुदा सबकी लाज रखना मेरे खुदा ये तेरे हबीब की बात है बलागल उला बिकमाले ही कशफ दो जा बेजमाले ही हसोनत जमीओ खिसाले ही सल्लू अलैहि वालेहि सल्लू अलैहि वालेहि
कराची वालों, कराची वालों, ये जश्न का मौका है। फिर इस जश्न में इस्तकबाल करो इस स्टेज पर सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार भाई, सैयद मुस्तफा कमाल भाई और कन्वीनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई। ऐसे नहीं कराची वालों, जिस तरह 8 फरवरी को तुमने कमाल किया था, आज दोबारा कमाल करो और इस्तकबाल करो अपनी मिलाकर चलना है, ये रंग नस्ल और कौम ज़बान का फर्क मिटाना है। हाथों से हाथ, कदमों से कदम को मिलाकर चलना है, ये रंग नस्ल और कौम ज़बान का फर्क मिटाना है। जो फैसला करके निकले हैं उस पर समझौता ना होगा, सर कट जाए तो कट जाए, ईमान का सौदा ना होगा। ये एक फकत तंजीम नहीं, एक नज़म है आलीशान। ये है FQM पाकिस्तान, हम हैं FQM पाकिस्तान, तुम हो FQM पाकिस्तान, सब है FQM पाकिस्तान। नफरत की आग बुझानी है, चाहत का दीप जलाना है जो दीवार ये तासुब की उसे मिलकर हमें गिराना है। जो कर्ज है हम पे मिट्टी का, हमको वो कर्ज चुकाना है। इस मुल्क की खिदमत करनी है, हमें अपना फर्ज निभाना है। जो फैसला करके निकले हैं उस पर समझौता ना होगा, सर कट जाए तो कट जाए, ईमान का सौदा ना होगा। ये एक फकत तंजीम नहीं, एक नज़म है आलीशान। ये है FQM पाकिस्तान, हम हैं FQM पाकिस्तान, तुम हो FQM पाकिस्तान, सब है FQM पाकिस्तान। ना रुकेंगे हम, ना झुकेंगे हम, बस आगे बढ़ते जाएंगे। हर आंधी से, हर तूफान से, हर मुश्किल से टकराएंगे। चाहे रास्ते कैसे भी हो, लेकिन मंजिल तक जाएंगे। हर हालत में, हर सूरत में अपने मकसद को पाएंगे। जो फैसला करके निकले हैं उस पर समझौता ना होगा, सर कट जाए। शाबाश लहराते रहे। मैं साफी हजरात को, आप लोग खालिद भाई, मुस्तफा भाई, फारूक भाई खड़े रहे, मैं साफी हजरात को स्टेज पे बुलाता हूँ। शाबाश, लहराते रहे झंडे, शाबाश, लहराते झंडे। ये है FQM पाकिस्तान, हम हैं FQM पाकिस्तान, तुम हो FQM पाकिस्तान, सब है FQM पाकिस्तान।
हजरात ऊपर आ रहे, शाबाश लहराते रहे, अपनी मोबाइल की टॉर्च रोशन करें, मोबाइल की टॉर्च रोशन करें, शाबाश शाबाश, मोबाइल की टॉर्च रोशन करें। मैं साफी हजरात को बुला रहा हूँ, पुरजोश अंदाज में साफी हजरात का इस्तेमाल करें, तराना बजाए, शाबाश। जो फैसला करके निकले हैं उस पर समझौता ना होगा, सर कट जाए तो कट जाए, ईमान का सौदा ना होगा, ना होगा। ये एक फकत तंजीम नहीं, एक नज़म है आलीशान, ये है MQM पाकिस्तान, MQM पाकिस्तान, हम हैं MQM पाकिस्तान, MQM पाकिस्तान, तुम हो MQM पाकिस्तान, MQM पाकिस्तान, सब हैं MQM पाकिस्तान। शाबाश, टॉर्च जलाए, सारे टॉर्च जलाए पीछे तक, और इधर जो चौक है वहां तक, शाबाश टॉर्च जलाए, शाबाश। आप साफी हजरात यहीं रहे, पीछे आ जाए इधर साफी हजरात। हाँ भाई, ये कराची वाले हैं, कराची वाले हैं, ये पाकिस्तान वाले हैं। आओ, पाकिस्तान का कौमी तराना सब एहतराम में झंडे लहराते रहे, खामोशी इख्तियार करे, पाकिस्तान का कौमी तराना, पाकिस्तान का कौमी तराना चलाएं। जी तैयार है सब लोग? पाकिस्तान, पाकिस्तान। मैं साफी हजरात से गुजारिश करूंगा कि वो आप तशरीफ ले जाएं, आप अपनी भरपूर तालियों में साफी हजरात को रुखसत करें ताकि प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। कराची वालों, जाना नहीं है, आज खुशी का दिन है, जबरदस्त आतिशबाजी है, मुल्क भर के फनकार अपनी फैमिलीज के साथ आए हैं, और एमकेएम में आपको पता है फैमिलियों का किस तरह एहतराम होता है, तो सब साथी फैमिलीज का एहतराम करें, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद मुल्क भर से फनकार आए, लाहौर से भी आए, इस्लामाबाद से भी आए, और कराची वाले भी हैं, और जबरदस्त बैनुल अक़वामी आतिशबाजी का मुजाहरा भी होगा। सब साथी तैयार है, मैं साथियों से कहता हूँ प्रोग्राम आगे बढ़ाएं। हेलो हेलो, कराची वालों, कराची वालों, आपकी समातों हुक्म पर
हरगिज ना नाचेगी। हैं कराची फिर कराची है ना। इससे एमक्यूएम राब्ता कमेटी के अरकान, तंजीम एमक्यूएम पाकिस्तान के तमाम इलाकाई और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले तहरीकी साथियों, तहरीकी कारकुनों, नजरियाती बेटों और 8 फरवरी 2024 इंतखाबात नहीं, रेफरेंडम में मुंतखब होने वाले मेरे मुंतखब कौमी और सूबाई असेंबली के अरकान, मीडिया के दोस्तों, मीडिया के भाइयों, इस पिंडाल में जिना ग्राउंड में मौजूद मेरी बहनों, बेटियों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, अस्सलामु अलैकुम। जिना के पासबानों, जिना के पासबानों, जिना के पाकिस्तान के महफिजों, तुम्हारी आलीशान जिना ग्राउंड में वापसी तुम्हें मुबारक, मुबारक, मुबारक। कितने संगे मील हैं जो एक मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक एमक्यूएम ने 1 साल के अरसे में तय किए। जिस चीज की कमी थी वो यकजहती और इत्तेहाद, और आज वो यकजहती भी रंग लाई है और वो इत्तेहाद भी अल्हम्दुलिल्लाह जो समा बांध रहा है। आज 8 साल के बाद जिना ग्राउंड में मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक एमक्यूएम की वापसी हुई है। आज 8 साल के बाद यहां पहुंच गए हैं तो इंशाअल्लाह ताला आबादी बाजियाब कराई। मर्दमशुमारी में इस मर्तबा 75 लाख, अल्लाह ने चाहा अगली मर्दमशुमारी में जो बाकी 1.5 करोड़ बचे हैं इंशाअल्लाह वो भी अगली मर्दमशुमारी में बाजियाब कराएंगे इंशाअल्लाह। एक कौमी असेंबली की सीट मिली अल्हम्दुलिल्लाह। पहली मर्तबा कराची को कुछ मिलने का सिलसिला शुरू हुआ, वरना कराची देता था, कराची से लिया जाता था। पहली बार कराची को कुछ मिलना शुरू हुआ। 3 सूबाई असेंबली की सीटें मिली हमें अल्लाह के फजलो करम से, और फिर उसके बाद एक अवामी गवर्नर एमक्यूएम पाकिस्तान ने दिया, और 7 फरवरी को एक तालीमी दरसगाह, अरे हमारे आबाओ अजदाद के तहरीक आजादी का सफर भी एक तालीमी दरसगाह से शुरू हुआ था, जामिया अलीगढ़ से शुरू हुआ था। ये जामिया अलीगढ़ के वारिस ही गवर्नर हाउस में एक जामिया कराची और आईटी की एक बेहतरीन जामिया बना सकते हैं। 50,000 तलबा और तालिबात, 10 लाख रुपए का कोर्स फ्री एडवांस आईटी का जब 1 साल में करेंगे तो इंशाअल्लाह 10-10 लाख की नौकरियां उनकी मुंतजर होगी। फिर उसके बाद हल्का बंदियों का चैलेंज कबूल किया, हल्के बेहतर कराए, और 8 फरवरी को
हक परस्त वोटर्स, एमक्यूएम के वोटर्स और आज इस ग्राउंड में जमा होने वाले मेरी बहनें, मेरी बेटियां, ये शायद 8 साल पहले भी अगर इस तरह का कोई इज्तिमा होता था तो उससे ये बड़ा इज्तिमा है, उससे यहां ज्यादा लोग हैं, इसलिए कि इस मर्तबा इस जद्दोजहद में मिडिल क्लास, एक आम आदमी, एक पढ़ा लिखा कराची, हैदराबाद और सिंध के शहरों से ताल्लुक रखने वाला जो आज दीवार से लगा हुआ है, फूड पांडा और बाइकिया में नौकरी कर रहा है, आज वो अकेला नहीं, उसके साथ इस पिंडाल में, इस ग्राउंड में और पूरे इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पख्तून भाई भी हमारे साथ खड़े हुए, सिंधी, बलोच, सराइकी, हजारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती और इन सब के साथ साथ अल्लाह के फजलो करम से मेरे बंगाली भाई भी अब एमक्यूएम की जद्दोजहद में शाना बशाना आपके साथ चल रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं। मैं तमाम कराची में खास तौर पर पाकिस्तान के हर इलाके से ताल्लुक रखने वाले जो यहाँ बसते हैं, जो मुख्तलिफ जबानें बोलते हैं, जिन्होंने कराची को ओन किया और हमारा नारा भी आज यही है जब हम यौम तशक्कुर मना रहे हैं, अल्लाह के आगे सर्वसजूद हैं, शुक्राने अदा कर रहे हैं कि आज उसने हमें इस काबिल किया, ये मौका दिया कि हम एमक्यूएम की, पाकिस्तान बनाने वालों की और उनकी सबसे बड़ी आबादी वाले शहर की अजमत को बहाल करे, एक एक शहरी की इज्जत नफ्स को बहाल करे, एक एक शहरी को, कराची को भी, कराची के शहरियों को भी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के 25 करोड़ मजलूम, महरूम, महकूम अवाम को हर तरह की गुलामी और हर तरह की मोहताजी से निजात दिलाएं। ये आज का ये ठाटे मारता हुआ समंदर, यहाँ फनकार हैं, जाहिर है मेरे बाद मुस्तफा कमाल, ये एक आजमाइश तो मुकम्मल हुई। आज जो मेरे आपके मुखालिफ और हम एक तहरीक शुरू करने वाले हैं, हम एक तहरीक शुरू करने वाले हैं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के हमारे बच्चों का, उनकी तालीम का, उनकी मेरिट का कत्ल हुआ है, उनके मुस्तकबिल को तारीक किया गया है। राब्ता कमेटी ने, खालिद भाई ने, मुस्तफा भाई ने, हमने इस पर मजम्मत भी की है, एहतजाज भी किया है, लेकिन बेटा जिस तरह तुम्हें कराची से फारिग किया, तुम्हारी बाकियात को इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड से भी तुम्हारी बाकियात को फारिग करेंगे, अपने बच्चों को आगे बढ़ने का रास्ता देंगे। मैंने कहा था एमक्यूएम दुल्हन बनकर वापस आ गई है कराची में। 21 जनवरी को निकाह था, 8 फरवरी को वलीमा था और आज चौथी की रस्म है, फनकार भी आए हुए हैं। आज चौथी की रस्म है, फनकार भी आए हुए हैं और एक शोर बरपा है, मायूसी बहुत पीछे रह गई है, उम्मीद का सफर शुरू हो गया, तामीर और तरक्की का सफर शुरू हो गया, पाकिस्तान की बका और सलामती का सफर शुरू हो गया। जिना ग्राउंड में इसका ऐद किया है, इसका पास करेंगे। लोगों की मोहब्बत, उनका वोट, उनकी दुआएं, उसका पास करेंगे, उसका हक अदा करेंगे, उनके मसाइल इंशाअल्लाह ताला हल करेंगे। आखिरी शेर, अब ये शेर थोड़ा चेंज हुआ है कि कुछ देर की खामोशी है, अब है नहीं, अब कुछ देर की खामोशी थी, कुछ देर की खामोशी थी, लो शोर आ गया, लो शोर आ गया। अरे तुम्हारा सिर्फ
वक्त आया था, हमारा दौर आ गया, कराची वालों का दौर आ गया। पाकिस्तान, MQM, जिना ग्राउंड। बहुत शुक्रिया। कब शोहरत और नाम कमाने आया हूँ, मैं तो मजलूमों को हक दिलाने आया हूँ। शौक नहीं है ऐवानों में जाने का, अरे शहर कायद को उसका हक दिलवाने आया हूँ। अब तक सबने ख्वाब दिखाए लोगों को, मैं उनकी ताबीर दिलाने आया हूँ। तो ऐ जिना गिरोन में मौजूद जिना के बेटों, कोई पूछे तो कह देना कमाल आया था। इस्तकबाल कीजिए सीनियर डिप्टी कन्वीनर सैयद मुस्तफा कमाल भाई। हाथों से हाथ, कदमों से कदम को मिलाकर चलना है, का फर्क मिटाना है। हाथों से हाथ, कदमों से कदम को मिलाकर चलना है, ये रंग नस्ल और कौम ज़बां का फर्क मिटाना है। जो फैसला करके निकले हैं उस पर समझौता ना होगा, सर कट जाए तो कट जाए, ईमान का सौदा ना होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कराची वालों, तमाम कराची वालों, थैंक यू। कराची वालों, तमाम मेरी माँ और बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, स्टेज पे मौजूद कन्वीनर, राब्ता कमेटी के जिम्मेदारान और हद निगाह लोग ही लोग, और जहां जहां मेरी आवाज इन कैमरों के जरिए जारी है, सबको अस्सलाम वालेकुम। कराची वालों, चंद मिनट दो मुझे, सारे झंडे नीचे कर लो, सब झंडे नीचे करो, चंद मिनट दो मुझे, चंद मिनट, और खामोशी इख्तियार कर लो चंद मिनट की। फिर वही अभी बहुत शोर होना है, अभी बहुत शोर होना है। चंद मिनट दो, सारे झंडे नीचे कर लो, सारे सब बच्चों से ले लो, झंडे ले लो सारे। चंद मिनट दो मुझे बस, सिर्फ चंद, सब झंडे नीचे करो, सब झंडे नीचे करो, सारे सब झंडे नीचे लपेट लो, अंदर सब लपेटो, झंडे लपेटो। ये लाल स्कार्फ वाली आंटी जो खड़ी, आप भी झंडे नीचे कर लें। आप तो अल्लाह ताला आज हम जिस जिना ग्राउंड में खड़े हैं, इस जिना ग्राउंड से 8 साल पहले मुहाजिरों के नाम पर, मेरी कौम के नाम पर जो कुछ कहा किया जाता था, मेरी पूरी कौम को उसका हिसाब देना पड़ता था। पूरी कौम को, नौजवानों को उसके लिए पाबंदे सलासल होना पड़ता था, लापता होना पड़ता था। आज ये वही जिना ग्राउंड है, आज का ये तारीखी मंजर, ये वक्त, ये दिन, ये साल आइंदा आने वाली नस्लों तक ये दिन
याद रखा जाएगा कि हां एक जहद थी, एक आग और खून का दरिया समुंदर पार करके हम आज उसी जिना ग्राउंड में पहुंचे हैं जहां से पाकिस्तान की बात हो रही है, जहां से पाकिस्तान वालों की बात हो रही है, जहां की तकरीर सुन के जाने के बाद लड़का अपने घर से भागेगा नहीं, लापता नहीं होगा, मरकर शोदा कब्रिस्तान नहीं जाएगा, जहां की बात यहां से की जाने वाली बात के बाद इस शहर, इस मुल्क में इंसान इंसान का दोस्त बनेगा, इंसान इंसान की कदर करेगा, किसी के मारने मरने की बात नहीं होगी, किसी दुश्मन मुल्क को आवाज लगाने की बात नहीं होगी, अपने मसाइल, अपने मुल्क के जिम्मेदारों को आवाज लगाकर शिकायत भी करेंगे, गिले भी करेंगे, जद्दोजहद भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे, लेकिन मुल्क के खिलाफ वो मुल्क जिसको मेरे आबा अजदाद ने 20 लाख जानों का नजराना पेश करके बनाया था, आज ये नस्ल उसने साबित कर दिया कि ये पाकिस्तान बनाने वालों की औलाद है, हम पाकिस्तान बचाने वाली ये नस्ल बन गई है, पाकिस्तान बचाने वाली ये नस्ल बन गई है। हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाया था, हमने पाकिस्तान बचाया है, ये शहर दुश्मन के कब्जे से छुड़ाया है, ये शहर दुश्मन के कब्जे से छुड़ाया है। मेरे नौजवानों, मेरी मां बहनों, बुजुर्गों, पूरा पाकिस्तान ताने देता था कि ये शहर, ये मैंडेट, ये सब कुछ एमक्यूएम पाकिस्तान वालों का नहीं है। एक हेलो की आवाज आएगी, सब कुछ छिन जाएगा। ये बता दिया कराची वालों ने, बता दिया कराची वालों ने, आज 10 फरवरी को बता दिया कराची वालों ने कि कराची कल भी एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ था और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ रहेगा। आज सारे ताने देने वालों, आज एमक्यूएम दोबारा अपनी जो छीनी हुई झूठी हमसे गबन करके मैंडेट ताकत लेकर इस शहर पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहे थे, आज कराची हैदराबाद के लोगों ने उस ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। अब ये मैंडेट, ये लोग, ये सब कराची, पूरा सिंध, पूरा पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा, एमक्यूएम के झंडे के नीचे आएगा इंशाअल्लाह ताला। कराची वालों, मैं आज बात करना चाहता हूं, मेरी कि मेरी ये बात लंदन तक पहुंचाएं। मैं आज जब जिना ग्राउंड आ रहा क्या कहूं, क्योंकि ऐ साथियों, बहुत जख्म से हैं, हमारी औरतों को आजाद बकी गई हैं। हमने इस कौम के लिए अपने दुश्मन हमने 700 से जायद मौज और नौजवानों को कराया। हमने उन्हें लापता नहीं कराया था, हमने उन्हें लापता नहीं कराया था,
हमने आकर उनका मुकदमा लड़ा, एक के साथ भी तस्वीर नहीं खिंचवाई कि देखो मैं चैंपियन हूं, ये एमक्यूएम चैंपियन है, ये देखो मुहाजिर माओ को उनके बच्चे लाकर दे रही है। 1 2 3 नहीं, 700 से ज्यादा माओ को उनके बच्चे लाकर दिए। आज हजारों नौजवान जो अपने घर पर नहीं सो सकता था, आज अपने घरों पर सोता है, अपने वालिदैन की खिदमत करता है, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है। 8 साल पहले यह मंजर नहीं था, 8 साल पहले ये हालात नहीं थे। रोजाना शोधा ये जिना गिराउंड, के बड़े बड़े सीनियर जिम्मेदारों की नमाज जनाजा पढ़ने की जगह बन गई थी। आज मेरा दिल बहुत दुखा हुआ था। मैंने सोचा था कि मैं आओ, मेरे कारकुनों, मेरे तमाम जिम्मेदारों को कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में आज हमें फतह दे दी है, आज हमें फतह याब कर लिया है। तो मैं हिसाब लेना चाहता था, लेकिन रब ने दिमाग में एक बात डाली कि दुनिया के सबसे बड़े इंसान, दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उनको अल्लाह ताला ने फतह दी तो मेरे दिमाग में रब ने बात डाली। उन्होंने क्या किया? उनको अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी फतह मक्का फतह करवाया। तो खातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन ने सरवरे कौनैन आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया मक्के वालों के साथ? वो जिन्होंने उनको जख्म दिए, उनको अपने घर से निकाला, उनको ताने दिए, उनके साथियों को शहीद किया, जब अल्लाह ताला ने उनको सबसे बड़ी फतह दी, उन्होंने क्या किया? रब ने मेरे दिमाग में यह बात डाली, जब की था, रब ने मेरे दिमाग में यह बात डाली, मेरे हबीब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतह किया तो सारे दुश्मनों को, सारे दुख देने वालों को मैं उस हबीब का गुलाम हूं, मैं गुनाहगार आदमी हूं। आज मैं आका दो जहां वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करते हुए आज मैं भी दिल से अल्ताफ हुसैन को माफ करता हूं, मैं माफ करता हूं अल्ताफ हुसैन को। यहां से कह रहा हूं, मैं माफ करता हूं अल्ताफ हुसैन को, माफ करता हूं, मैं माफ करता हूं अल्ताफ, कोई गिला नहीं है। रब ने मुझे फतह, मेरे साथियों को, मेरे साथ वालों को, इस एमक्यूएम को फतह दे दी, मैं दिल से माफ करता हूं। और सिर्फ ये नहीं, मैं चाहता हूं, मेरे झंडे लपेटो, नीचे करो, मेरी बात सुनो, मैं चाहता हूं कि उनका खात्मा ईमान पर हो। मैं चाहता हूं अल्ताफ हुसैन साहब लिए गालियां बकने वाला आपकी कब्र में जाकर नहीं ले तक सांसें चल रही हैं, तौबा करने का दरवाजा खुला हुआ है, नहीं लेटेगा कब्र में, गनीमत समझिए। मैं आज भी, ये कोई आपके वफादार नहीं है, हमने टाइम गुजारा आपके साथ, मैं आपको दावत देता हूं यहां जिना ग्राउंड से खड़े होकर, मैं आपको दावत देता हूं, मैं आपको आज दावत देता हूं, तौबा करिए
अपने आप को रुजू करिए अल्लाह ताला से और अल्लाह से माफी मांगिए। इस कौम का बहुत नुकसान हो गया। ये भरमबाजी छोड़िए, कुछ काम नहीं आ रहा आपके। ये भरमबाजियां छोड़िए, ड्रामेबाजियां छोड़े, खुदा की कसम कुछ काम नहीं आ रहा। अल्लाह से माफी मांगे। डॉक्टर इमरान फारूक की बड़े हो रहे, जाकर उनसे माफी मांगिए। डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल पर उनसे माफी। आपका खैर ख्वाहों का आपको कहता हूं कि ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, इसमें खुदा की कसम कुछ काम नहीं आएगा। मैं आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया है। मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको रुजू करने का मौका दे। मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला जितनी जिंदगी रह गई है गोशा नशीनी इख्तियार कीजिए। खुदा की कसम इन चक्करों में गुजर गया टाइम। अल्लाह से लड़ाई मत करे। नेचर के फैसले को, डिवाइन एक्ट को कबूल कीजिए। डिवाइन एक्ट को कबूल कीजिए। कोई नहीं मिलेगा, खुदा की कसम। आज आपके ये जो 2-2 टके के पैसे लेकर आपसे वफादारी का, आपकी जी बाई का भरम करते, वो नहीं कर सकते ये बात। मैं वो आदमी हूं जिसने आपके पैरों को पकड़कर आपको रिहैब सेंटर दाखिल कराया था। कोई नहीं करता ये। आपकी शराब के नशे का इलाज करने के लिए जिस वक्त एमक्यूएम में कोई बात नहीं कर सकता था, मैंने जाकर लंदन में, मैं मेयर था, मुझे कोई जरूरत नहीं थी, मैंने जाकर पैर पकड़े हैं आपके और आपको अस्पताल में दाखिल करवाया था। मैंने किसी को सुबह दोपहर शाम आप जिस पीपल्स पार्टी से हम हासिल करना है, हुकूक हासिल करने हैं, उसी पीपल्स पार्टी के वजीरों को बैठकर आप ये बता रहे थे कि रॉ से आपके ताल्लुकात कैसे हैं। आपकी वाइफ के केस को, तलाक के केस को, जिसमें सब चीजें लिखी हुई हैं, आप पीपल्स पार्टी के वफाकी वजीरों से हल करा रहे थे। ये कौम, इसकी कौन आबियारी करता, इसकी कौन, जिससे हमें हुकूक लेने हैं, उसी के पास मेरे लीडर के सारे सबूत और शवाहिद हैं। कहां से डरेगी पीपल्स पार्टी हमसे? इसलिए हमने यह रास्ता इख्तियार किया। अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। आज अल्लाह ने हमें फतह दे दी है और इस फतह के मौके पर मैं आज अपनी जात पर होने वाले सारे दुखों को मैं एक लम्हे के लिए आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करते हुए मैं माफ करता हूं। आपके लिए दुआए खैर करता हूं, मैं माफ करता हूं। जो मेरे हबीब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के वालों से कहा था कि जय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ किया, मैं उनका गुलाम वसल्लम की सुन्नत को आज जिंदा करता हूं। आपको माफ करता हूं, आपके लिए दुआएं खैर करता हूं। अभी 1 महीने के बाद का महीना आने वाला है। अल्ताफ भाई छोड़ो सारी चीजें, जाके हुजूर के कदमों में जाकर चिपट जाओ, जाकर रमजान का पूरा महीना गुजारो, मदीने में जाकर माफी मांगो, रुजू करो। मेरा रब बहुत माफ करने वाला है। खुदा की कसम वो ये कहता है कि तुम ये मायूसी इस बात की कि पता नहीं रब माफ करेगा ना कि नहीं करेगा। अल्लाह माफ करने वाला है। अल्लाह माफ करने वाला है। अल्लाह ने ये तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका मफहूम है कितने गुनाह करो कि जमीन से आसमान तक लग जाएं जो तुम कर नहीं सकते, अगर उसके बाद भी एक दफा दिल से माफी मांगोगे रब से, अल्लाह माफ करता है। अल्ताफ हुसैन साहब जितनी जिंदगी रह गई है अल्लाह से माफी मांगते हुए गुजारे। मैं भी दुआ करूंगा, ये सब लोग दुआ करेंगे आपके। मैं चाहता हूं हमारी जन्नत में मुलाकात हो आपसे।
मैं वहां लीडर बन जाना आप हमारे, वहां बन जाना, वहां बन जाना लीडर। उधर उधर इधर की बारी खत्म हो गई, अब इधर की बारी खत्म हो गई। उधर उधर जन्नत में हम चाहते हैं आपसे हमारी जन्नत में मुलाकात हो। हम चाहते हैं आपसे, हम चाहते हैं कि आप भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो। बख्श दो ये लोगों को आजाद कर दो। लोग एक ही जान में लोग आजाद हो गए। ये बेचारे आज भी 2 4 10 लोग जो गुम, वो उनको पता नहीं है। मुझे शर्म आती है बात करते हुए। तो आज का दिन माफ करने का दिन है। ऐ साथियों, आज का दिन माफ करने का दिन है। आज कामयाबी फतह दी अल्लाह ताला ने तुम्हें। आज का दिन माफ करने का दिन है। नंबर 1। अगली बात MQM वालों, देखो अल्लाह ताला का मुआजिज़ा देखो कि आज ये जो MQM पाकिस्तान है, ये MQM पाकिस्तान सिर्फ न्यू कराची की जमात नहीं है, सिर्फ अजीजाबाद लियाकताबाद की जमात नहीं है। आज तुम्हारी इस पार्टी का एक MNA जो कि सोराब गोट पर खड़ा हुआ था, पख्तून इकबाल महसूद, वो भी MQM के झंडे के नीचे जीता है, वो भी जीता है। मैं मुस्तफा कमाल, मेरा जो हल्का है इत्तेहाद टाउन, बनारस बल्दिया टाउन, मेरे हल्के में 80% लोग गैर मुहाजिर हैं। मुझे हजारों की तादाद में गैर मुहाजिरों ने, मैं मुहाजिर हूं, मुझे हजारों की तादाद में गैर मुहाजिरों ने वोट देकर कामयाब किया है। ये आज की MQM है, ये आज की MQM है, ये आज की MQM है। तो ऐ मुहाजिरों, हाँ मैं मुहाजिर हूं, मुझे अपने मुहाजिर होने पे फख्र है। जिस तरह से किसी को अपने पख्तून होने पे फख्र है, किसी को अपने बलोच होने पे फख्र है, किसी को अपने पंजाबी, किसी को अपने बलोच होने पे, पख्तून सिंधी होने पे फख्र है, मुझे अपने मुहाजिर होने पे फख्र है। लेकिन इस बिना पर मैं जालिम और मजलूम का फैसला नहीं करूंगा और नहीं करना चाहिए। MQM के नजदीक हर वो जालिम जो कि जालिम है, चाहे वो उसकी जुबान कोई भी हो, वो जालिम होगा, चाहे वो मेरा सगा भाई हो, और हर वो मजलूम जो कि मजलूम किसी भी जुबान का हो, हम उसके साथ खड़े होंगे। देखो अल्लाह कह रहा है कि सारे आलम की हुक्मरानी उसके पास है। वो जिसको चाहता है हुक्मरानी देता है, वो जिससे चाहता है हुक्मरानी छीनता है, वो जिसको चाहता है इज्जत देता है, वो जिसको चाहता है रुसवा कर देता है। जब सारी हुक्मरानी उसके पास है तो मैं सिर्फ कराची उससे क्यों मांगूं, मैं सिर्फ हैदराबाद की हुक्मरानी उससे क्यों मांगूं, मैं पूरे पाकिस्तान की हुक्मरानी चाहिए। ऐ रब, मुझे पूरे पाकिस्तान की हुक्मरानी चाहिए, तू दिलों में डालने वाला है। बोलो जिना ग्राउंड वालों, बोलो पाकिस्तान की हुक्मरानी चाहिए या नहीं चाहिए? अगला, चाहिए या नहीं चाहिए? जोर से बोलो, चाहिए या नहीं चाहिए? MQM का वजीर आजम चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए या नहीं चाहिए? MQM का वजीर आजम चाहिए या नहीं चाहिए? लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, ये नारे सुनकर कि अभी शहर आया नहीं है, वजीर आजम की बात कर रहे हैं, ये तो इतने कमजोर हैं। दूसरे लोग 50 साल वाले बहुत ताकतवर हैं, उनको तुम्हारी तरफ से जवाब देता हूं, अरे दुनिया वालों, मैं कमजोर, मेरे लोग कमजोर, मेरा रब बहुत ताकतवर है, वो जिसको चाहेगा हुक्मरानी देगा। वो मैं कमजोर, मेरे लोग कमजोर, मेरा रब बहुत ताकतवर है, वो सारे फिरौनों को नेस्तो नाबूद कर सकता है। वो एक रात में चाहे पूरे दुनिया के हुक्मरान, जालिम हुक्मरान फिरौनों को मार सकता है। वो एक दिन में चाहे पूरे पाकिस्तान, पूरी कायनात के लोगों के दिलों में हमारी बात डाल सकता है। अरे इनके ये जो आज यहां है, हम नहीं क्लेम करते कि इनके भी दिलों में बात मैं डाल सकता हूं। एक आदमी नहीं ला सकता था,
कोई एक आदमी नहीं ला सकता था यहां। अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में बात डाली है। जब तुम्हारे दिलों में भी अल्लाह डालने वाला है तो मैं गिलगित बल्तिस्तान वालों के दिलों के लिए भी बात करूं, मैं पंजाब सिंध के लोगों के लिए भी बात करूं, मैं खैबर पख्तूनख्वा बलोचों के दिलों के लिए भी बात करूं। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से 8 सालों से हमें ताने दे रहे थे कि ये एमक्यूएम एक सीट नहीं ले सकती, आज साबित कर दिया, लोगों ने साबित कर दिया, रब ने फतह दे दी कि एमक्यूएम ने कराची हैदराबाद अपना खोया हुआ मैंडेट वापस ले लिया है। तो जैसे ये मैंडेट वापस लिया है, एक दिन पूरे पाकिस्तान का मैंडेट इंशाअल्लाह एमक्यूएम लेगी। अल्लाह से बड़ा मांगो, अल्लाह से बड़ा मांगो, वो देने वाला है। उससे एक छोटी चीज मत मांगो, अपनी नियत अपने इरादे बड़े की रखो। अगर हम इस कराची की खिदमत कर सकते हैं, पूरे सिंध पूरे पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं। अगर कोई जालिम हुक्मरान बहुत ताकतवर होगा, मेरे रब से ज्यादा ताकतवर नहीं है, हम अपने हिस्से की कोशिश करें, रब उसको मारेगा इंशाअल्लाह ताला, मारेगा इंशाअल्लाह ताला। अब तीसरी बात, एमक्यूएम के एमपीएस, एमक्यूएम के एमएनएस, एमक्यूएम के झंडे के नीचे एमएनए एमपीए बनने वालों, आपका बहुत एहतराम है। आपको रुस्वा नहीं करेंगे, आपको इज्जत देंगे, कारकुन भी इज्जत देंगे, वो हमारी शान है, हमारी इज्जत है। हम आपको इज्जत देंगे, इज्जत दिलवाएंगे। लेकिन एमक्यूएम के एमपीए बनने वालों, एमक्यूएम के झंडे के नीचे एमएनए बनने वालों, और आगे पता नहीं क्या क्या बनोगे, सारे ओहदे रखने वालों को आवाज लगा के कहता हूं, ये जीत कामयाबी नहीं है, ये जीत कामयाबी नहीं है, इम्तिहान है। हमें कामयाब होना है, ये जीत इम्तिहान है। हर जीतने वाला कामयाब नहीं है, हर हारने वाला नाकाम नहीं है। करबला के मैदान में खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कटे हुए सरों को नेज़ों पे देखकर किसी ने अपनी जीत का जश्न मना लिया था। 1400 साल गुजर गए, सारे कटे हुए सर कामयाब हो गए, जन्नतों के सरदार बन गए, जश्न मनाने वाला नाकाम हो गया। आइंदा क़यामत तक कटे हुए सारे कटे हुए सर कामयाब हो गए। तो हर जीतने वाला कामयाब नहीं है, हर हारने वाला नाकाम नहीं है। आपको जीत हुई है, आपको कामयाबी नहीं हुई है। कामयाबी क्या है? एमक्यूएम के हक परस्त नुमाइंदों, एमक्यूएम के हक परस्त नुमाइंदों, कामयाबी ये है, कान खोलकर सुन लो, कि तुम्हें वोट देने वाला नहीं, जिसने तुम्हें वोट नहीं दिया है, जो तुम्हारी पार्टी का दुश्मन है, मुखालिफ है, तुम ऐसे काम करो कि तुम्हारे दुश्मन के बच्चे तुम्हारे लिए हाथ उठा के दुआएं करें। वो कामयाबी है, वो कामयाबी है। अपने दुश्मनों से दुआएं लो। तुम अब एमक्यूएम के एमपी एमएनए नहीं हो, तुम पूरे इलाके के एमएनए एमपी हो। जिसने तुम्हें वोट दिया वो भी तुम्हारा है, जिसने तुम्हें वोट नहीं दिया वो भी तुम्हारा है। तुम सब के एमएनए एमपी हो। देखो बड़ी कुर्बानी दी है कारकुनों ने, देखो माओ बहनों ने भूखे प्यासे रहकर पोलिंग एजेंट बने हैं, दरवाजों पे गए हैं, लोगों की मिन्नतें की हैं। अब हमारे पास मौका नहीं है। फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। फेल होना ऑप्शन नहीं है हमारे पास, इस कौम के पास। अगर खुदा ना खास्ता अब हम नाकाम हुए तो सिर्फ हम सीटों से नहीं जाएंगे, मेरी आइंदा आने वाली 7 नस्लें हार जाएंगी, मेरी आइंदा आने वाली 7 नस्लों पर जुल्म होगा। तो फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। तुम्हारे कांधों पे जिम्मेदारी है। तुम जो कुछ कल तक थे भूल जाओ। आज से ये जिम्मेदारियां, ये जो लोगों के एतमाद का बोझ अपने कांधों पर फील करो और सबकी दुआएं लो। अरे लोगों के साथ खड़े होने में
तुम्हें कोई फंड नहीं चाहिए। हर बुरे वक्त में लोगों के साथ खड़े हो, तुम्हें खुदा की कसम इसके लिए तो फंड नहीं चाहिए। लोग अगर तुम्हें अपने साथ देखेंगे, लोग तुम्हें कोशिश करते हुए देखेंगे, लोग मुतमईन हो जाएंगे। तुम जब कोशिश करोगे, अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ते बनाएगा, फंड का भी बंदोबस्त करेगा और इस शहर को पाकिस्तान भर के लिए मॉडल बनाओ। पूरे पाकिस्तान को इस शहर को दिखाकर हम जाकर वोट मांगेंगे। आज इस इलेक्शन कैंपेन में हमारे खिलाफ जितने लोगों ने भी पर्सनल मेरे खिलाफ जो भी अटैक किए, मैं सबको दिल की गहराइयों से माफ करता हूं। सारी पार्टियों के लोगों को माफ करता हूं, सबको माफ करता हूं। आज का दिन फतह का दिन है, आज का दिन माफ करने का दिन है। इस शहर में अमन चाहिए। मैं तो चाहता हूं पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडरान भी एक दूसरे को माफ करें। लोगों को सुकून चाहिए, लोगों को अमन चाहिए, लोगों को मोहब्बत प्यार भाईचारगी चाहिए। हम किसको फतह कर रहे हैं? हाँ, जो जालिम है उसको जालिम कहें, लेकिन मजलूम हर कोई, हर किसी, हर जो हमारी पार्टी का नहीं है, हर कोई बुरा नहीं है। यह नहीं कि जो हमारा नहीं है, हमारे झंडे के नीचे नहीं है, उसको हर किसी को हम दुश्मन बना लें। अगली बात मेरे साथियों, अगली बात देखो मैं मुहाजिर हूं और आज ये शहर वापस हमारे हाथों में आ गया। लेकिन ऐ साथियों, ऐ मुहाजिर साथियों, जब हम नारे मुहाजिर जिए मुहाजिर लगाते हैं, सिर्फ नारे मुहाजिर जिए मुहाजिर लगाते हैं, तो तुम्हारे बराबर में कोई तुम्हारा पख्तून भाई खड़ा होता है। इसी मजमे में तुम्हारे बराबर में कोई तुम्हारा बलोच भाई खड़ा होता है। इसी मजमे में तुम्हारे बराबर में तुम्हारा कोई पंजाबी भाई खड़ा होता है। इसी मजमे में वो भी तुमसे नया नया जुड़ा है, उसको गले लगाओ, खुदा के वास्ते उसको गले लगाओ। वो सब कुछ छोड़कर दिल से तुम्हारे साथ जुड़ा है। इस कैंपेन में अगर मुहाजिरों को गोलियां लगी हैं, तो मेरे पख्तून साथियों को भी गोलियां लगी हैं, मेरे बंगाली साथियों को भी गोलियां लगी हैं। ये बंगालियों के रहनुमा बच्चू दीवान यहां मौजूद हैं। बंगाली कम्युनिटी ने पूरा साथ दिया, पख्तून कम्युनिटी ने पूरा साथ दिया, शहर के पंजाबियों ने पूरा साथ दिया, शहर के सिंधियों ने पूरा साथ दिया, बलोचों ने साथ दिया। ऐ मेरे साथियों, अगर मुहाजिर का नारा लगा रहे हो तो जरा पख्तूनों का भी नारा लगा दो, जरा सिंधियों का भी नारा लगा दो, जरा बलोचों का भी नारा लगा दो, वरना ये कहां जाएंगे बेचारे, ये कहां जाएंगे बेचारे, ये कहां जाएंगे। और सबसे अच्छा नारा, नारे मुत्तहिदा, नारे मुत्तहिदा, मुत्तहिदा ना मुत्तहिदा। हम गिलगित बल्तिस्तान से इलेक्शन लड़ते हैं। अरे तुम जानते हो, आधे बलूचिस्तान से एमक्यूएम, आधे बलूचिस्तान में एमक्यूएम के झंडे लगे सत्ता साथियों ने, आधे बलूचिस्तान में अताउल्लाह कुर्द भाई ने, उनके साथियों ने पूरे बलूचिस्तान में एक उधम मचा के रखा हुआ था कैंपेन। तो साथियों, तुम पाइनियर हो, इस पार्टी के मुहाजिर पाइनियर हैं। अपने हाथों को खोलो, अपने साथियों को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। इन पंजाबियों को, इन बलोचों को, इन पख्तूनों को अपनी कमजोरी बनाने के बजाय अपनी ताकत बनाओ। इनको किसी और पार्टी में भेजने के बजाय अपने साथ मिलाओ। ये भी मजलूम हैं, इन पर भी जुल्म हुआ है। हमें सिंध के हारियों को भी आजाद कराना है। कराची इतना पावरफुल बनाओ। देखो, जब यहां पर एक पार्टी की हुक्मरानी रही है, इस शहर में पख्तूनों और मुहाजिरों में दरमियान फसादात हुए हैं। ये वाली एमक्यूएम है पाकिस्तान, ये एमक्यूएम पाकिस्तान है जिसने पख्तूनों को ऐसे दोस्ती कर ली पख्तूनों के साथ। आज हुक्मरानी के बावजूद हमें कोई नहीं लड़ा सकता। अगर आज हम पीने के पानी की बात कर रहे हैं, स्कूलों की बात कर रहे हैं, तालीम की बात कर रहे हैं, तो आज हमें कोई नहीं लड़ा सकता। हमें आगे जाना है। मुझे इन नौजवानों को, इस एमक्यूएम को, इन नौजवानों को दुनिया भर में इस ह्यूमन रिसोर्सेस को ह्यूमन कैपिटल में बदलकर हमें दुनिया में एक्सपोर्ट करना है। आज हमारे पास 31 अरब डॉलर का रेमिटेंस आ रहा है, जो कि पाकिस्तान को मिलने वाला सबसे ज्यादा डॉलर अगर आ रहे हैं तो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जरिए आ रहे हैं। हम इतने लोग पढ़ाकर बाहर भेजना चाहते हैं जो 100 अरब डॉलर भेजे। जब 100 अरब डॉलर भेजेंगे तो फिर हमें IMF की, वर्ल्ड बैंक की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें अपने तालीमी इदारों की तालीम ऐसी करनी है जिसकी दुनिया भर
में मांग हो, जहां पर बच्चा हमारा जाकर डॉलर में पैसे कमाए, अगर उसको अगर आज कोटा सिस्टम पे हमें सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, अगर आज इंडस्ट्री में कराची में नौकरी नहीं मिल रही, कोई बात नहीं। आज की दुनिया बैठकर रोने वाली दुनिया नहीं है, ग्लोबल विलेज है। आप वो तालीम हासिल करो जिसकी डिमांड है। आज इस शहर में 10-10 साल के बच्चे डॉलरों में पैसे कमा रहे हैं। ये आईफोन, ये फोन से डॉलरों में पैसे कमा रहे हैं। हमें अपने नौजवानों को वो हुनर देना है जिसकी मांग पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया भर में है। हमारी आज की यूनिवर्सिटियां, हमारे आज के तालीमी इदारे बेरोजगार नौजवान प्रोड्यूस करने की इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियां बन गई हैं जहां पे बेरोजगार नौजवान पैदा हुआ जा रहा है। हमने पूरे इस एमक्यूएम ने एक रिसर्च के जरिए पूरे इस तालीमी निजाम को चेंज करना है इंशाअल्लाह ताला। साथियों, आखिरी मौका है, खुदा की कसम कोई वजारत की फिक्र नहीं है, कोई ओहदों की फिक्र नहीं है। आज भी हम नवाज शरीफ साहब से मिलकर आ रहे हैं, आज भी शहबाज शरीफ साहब से मिलकर आ रहे हैं, उनकी कैबिनेट से मिलकर आ रहे हैं। सारी गुफ्तगू में पहले लफ्ज से लेकर आखिर तक एक दफा भी मिनिस्ट्री और गवर्नरी की बात नहीं हुई। सिर्फ एक ही फिक्र थी, हम क्या करें सब मिलकर कि पाकिस्तान के लोगों को इस मसाइल के दलदल से बाहर निकाल सके। खुदा की कसम क्या करें, ये सिर्फ इस चीज की फिक्र है। हुकूमत के मजे करने का कोई ख्वाब नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, कोई गुफ्तगू नहीं है। सिर्फ एक बात की फिक्र है कि लोग बहुत परेशान हैं, लोग बहुत मजबूर हैं, लोग बहुत दुख में हैं। कैसे इनके मसाइल की परेशानियों को कम किया जाए। जब आप दिल से ये रुजू करते हैं, कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला आपको जराए बना कर देता है। आखिरी बात मैं पीपल्स पार्टी से बहुत मुअद्दबाना कहना चाहता हूं। पीपल्स पार्टी वालों, अपने रवैये पे नजर सानी करो बराए मेहरबानी। क्या जरूरत है हम जाकर पंजाब में किसी पार्टी से बात करें। आपका अगर रवैया अच्छा होता, आप एक एक सीट के लिए सबके पास जा रहे हो। आज हमारे पास 17 सीटें हैं लेकिन आपने हालात ऐसे कर लिए कि आप हमसे बात नहीं कर। आज हम पाकिस्तान की तीसरी बड़ी पार्टी हैं। आज पीपल्स पार्टी वालों, हम तुम्हारे मैंडेट की कदर करते हैं, लेकिन दूसरे के भी मैंडेट को कदर करो। आप दिलों पे कब्जा करने के बजाय दिलों को जीतने की कोशिश करो। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए जब मैं कहता हूं कि 15 सालों से आपका वजीर आला है। उससे पूछो तो कि बिलावल हाउस में पानी टैंकर में क्यों आता है। उससे पूछो तो, अपने वजीर आला से पूछो तो कि बिलावल हाउस में पानी टैंकर के जरिए कहां से आ रहा है। ये अफगानिस्तान से तो नहीं ला रहा टैंकर वाला चोरी करके, ये तुम्हारे शहर से इन नलकों का पानी चोरी करके तुम्हें बेच रहा है। जब पानी टैंकर में आ सकता है तो पानी हमारे नलकों में नहीं आ सकता क्यों? उनसे पूछो तो। ये सवाल करने पे आप मेरे लोग मारते हो, आप नाराज हो जाते हो, आप नाजेब अल्फाज अदा करते हो। मैं आपको भी कहता हूं, आज इस फतह के मौके पे नजर सानी करो, खुदा के वास्ते अपनी पॉलिसीज पे नजर सानी करो। आपको भी अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है अपनी जन्नत कमाने का। इतनी बड़ी ताकत है आपके पास। आप लोगों की खिदमत करके अपनी दुनिया भी ठीक कर सकते हो, आखिरत भी ठीक कर सकते हो। कितने पैसे चाहिए और कितने दिन जिंदा रहोगे? खुदा के वास्ते इन लोगों की फिक्र करो। साथियों, बंद बना कर सो मत जाना। अभी हमने जिस तरह से इलेक्शन जीता है, हमें उसके बाद हमें कामयाबी भी चाहिए। इस शहर को दोबारा रात और दिन जाग कर बनाना है। बोलो तैयार हो? कराची तैयार है। और जमात इस्लामी वालों, जमातियों, यार बड़े मुनाफिक हो यार तुम, यार बड़े मुनाफिक हो भाई। बहुत आगे का काम हो तुम लोग यार, बड़े आगे का काम हो भाई। तुम तक नहीं पहुंच सकते जमातियों, तुम तक नहीं पहुंच सकते। ऐसे आइटम करते हो। देखो भाई, दुश्मनों से गिला नहीं है, मुनाफिकों से सुलह नहीं है। दुश्मनों से गिला नहीं है, दुश्मन है। मुनाफिकों से सुलह नहीं है। बोलो जिना ग्राउंड वालों क्या कहते हो? हाफिज नईम साहब,
आप चूरन बेच रहे हो, 3 साल से मैं सुन रहा हूं। तुम्हारी किस्मत में जुमे की नमाज के बाद सिर्फ एहतजाज ही लिखा है। तुम्हारी किस्मत में तुम कुछ भी बन जाओ, पूरा पिंड भी मर जाए, तू चौधरी नहीं बनेगा भाई। सारा पिंड मर जाए, आप चौधरी नहीं बनते। आपकी किस्मत में चाहे बल्दियाती हुकूमत हो, चाहे सूबाई हुकूमत हो, चाहे वफाकी हुकूमत हो, आपकी किस्मत में एहतजाज ही लिख दिया गया है। तुम एहतजाज के लिए चुन लिए गए। लगे रहो मुन्ना भाई अपने खर्चे पे, खुश रहो, तुम एहतजाज करते रहो, करते रहो। तुम्हारी किस्मतों में एहतजाज ही लिख दिया गया हर बात पर। तुम्हारी तुम हमारी दी हुई खैरात पे भी पीपल्स पार्टी के आगे अपना मेयर नहीं बना सके। हमने कहा चलो भाई हम इलेक्शन से बॉयकॉट करते हैं, बन जाओ। अबे तुम जब भी क्या करें, पोलियो ज्यादा टांगों में कैसे टीके लगाएं तुम्हारे? तो एहतजाज तुम्हारी किस्मत है। अभी कराची में सिर्फ उन जगहों पे एहतजाज कर रहे हैं यहां से एमक्यूएम जीती। इनसे पूछो क्या पूरा पाकिस्तान तुम जीत गए हो? एक सीट नहीं मिली पूरे पाकिस्तान भर से, और कराची से सिर्फ एमपी की 2 सीटें, वो भी जाली तरीके से ली है, और हर एमक्यूएम के जीते हुए कैंडिडेट के सामने एहतजाज कर रहे हो। अबे पूरे पाकिस्तान में जाकर करो, वहां भी तुम्हें सीटें नहीं मिल रही हैं। पूरे पाकिस्तान इतने अरबों रुपए खर्च करके, खालों के पैसे हाफिज साहब की तस्वीरों पर लगाकर, हर औरतों के खाने पकाने के इश्तिहार में भी जो है वो बंदा मौजूद है भाई। जमात अक्षय कुमार के गानों के साथ जमात इस्लामी न जमाती रही न इस्लामी रहे। अक्षय कुमार के गाने आइटम सॉन्ग के साथ कैटवॉक कर रहे हैं, बताओ यार, है कौन से बड़ा मुनाफिक? है कौन से बड़ा मुनाफिक? तो जमातियों क्या करें इनका? क्या करें? क्या करें? क्या करें? इग्नोर करें? यार तुम लोग 2 4 10 लोग चले जाना जलसे में यार, बेचारे हर चौक पे बैठे हुए हैं। जाके पानी वानी पूछना, जाके पानी वानी पूछना, और बोलना उठना नहीं, बैठे रहो, यही बैठे रहो, उठने नहीं देना, बोला एहतजाज करते रहो, बैठे रहो। कराची वालों खुश रहो यार, खुश रहो, आबाद रहो, आबाद रहो, खुश रहो। अल्लाह बहुत सुखी रखे, अल्लाह ताला बहुत काम ले। हम ऐसा नमूना पेश करें ये पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में हमें मॉडल के तौर पर पेश किया जाए। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त मजलूमों का, गरीबों का इंशाअल्लाह ताला। तो तैयार हो कराची वालों, कराची वालों, कराची वालों, आई लव यू यार, आई लव यू। आखिर में गुजारिश करूंगा गवर्नर सिंध जनाब कामरान टेसोरी भाई से कि वो आए और इज़हार ख्याल फरमाएं। कामरान टेसोरी भाई। मिलाकर चलना है, ये रंग नस्ल और कौम ज़बां का फर्क मिटाना है। हाथों से हाथ, कदमों से कदम को मिलाकर चलना है, ये रंग नस्ल और कौम ज़बां। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। मेरे प्यारे प्यारे भाई, बेटा सामने से आ जाए। मैं सबसे पहले, अगर खामोशी होगी तो एक बात करना चाहता हूं, और बड़ी गौरतलब बात है, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं यहां अपनी कोई बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आपसे 2 बातें पूछूंगा, और वो ये मैं पूछूंगा कि आज इस पंडाल में जितने लोग मौजूद हैं वो हाथ उठाकर बताएं
कितने हैं जो बुलेट प्रूफ गाड़ी में आए हैं? कितने हैं जो लैंड क्रूजर में आए हैं? कितने हैं जो करोला गाड़ी में आए हैं? यहां वाले आए हैं? नहीं, यहां वाले आए हैं? आए हैं? अच्छा, जितने हैं वो हाथ जरूर उठाएं। क्या आप सब जो इस शहरे कराची के बाद भी ये तीनों चीजें आप सबको, तो फिर इस मैंडेट का कोई ना काम है और ना ही इससे कोई हमें फायदा पहुंचेगा। मैं ये समझता हूं कि आज मुझे इस यौम तशक्कुर की तकरीब में आने से कई लोगों ने मना किया। उन्होंने कहा कि आप तो गवर्नर हैं, आप क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा भाई, यौम तशक्कुर की तकरीब में अगर मुझे जमाते इस्लामी बुलाएगी मैं उसमें भी जाऊंगा, अगर वो यौम तशक्कुर करें। अगर पीपल्स पार्टी बुलाएगी तो मैं उसमें भी चला जाऊंगा। लेकिन क्योंकि एमक्यूएम के कारकुनों ने और मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों ने मुझे बुलाया है तो मैं जरूर जाऊंगा। मैं यहां पर मौजूद तमाम ही लोगों को गवर्नर हाउस आने की दावत देता हूं। आज हाउस में मेहमाने खुसूसी के तौर पर मैं आप सबको दावत देता हूं। गवर्नर हाउस के दरवाजे आप सबके लिए खुले हैं। जिस तरह अब अगर किसी ने डॉलर कमाने हैं, महीने में डॉलर कमाने हैं, तो वो आईटी की क्लासेस में गवर्नर हाउस आ जाए। अगर अब नौकरियों का, बल्कि मैं ये कहूं कि अगर मोटरसाइकिल किसी की चोरी हो गई है तो वो भी एफआईआर लेकर गवर्नर हाउस आ जाए तो उसे भी मायूसी नहीं होगी। जिना ग्राउंड को भर देने वाले एमक्यूएम के कारकुनों, हमारा निशान पतंग, जिस पतंग पर हम ये इंतखाबात जो हमसे छीने जाते थे वो हमने वापस अपना हक लेकर वापस जिना ग्राउंड में खड़े हैं। और हमने एक नारा लगाया बहुत, जो आज से कोई 20-22 साल पहले बनाया था 2002 के इंतखाबात में। अगर वो नारे का जवाब याद है तो जिना ग्राउंड लगाए वो नारा, हो आसमां का जो भी रंग, हो आसमां का जो भी रंग, करेगी दुश्मनों को दंग, जमातियों का हुक्का बंद। पर हरगिज न नाचेगी, न नाची है। इसी बाइस तो कहते हैं नाची है। न रब्ते दिल रुबाई है, न दिलदारी का रिश्ता है, न बंधन आशनाई का, न कुछ यारी का रिश्ता है, की दारी का रिश्ता है। यह रिश्ता फकत वफादारी का रिश्ता है। कोई मामा मामी, कोई चाचा ना चाची है। इसी बाइस तो कहते हैं कराची फिर कराची है। इस्तकबाल कीजिए कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी। बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रौनकें लौटाने का वादा पूरा हुआ। यहां पर एमक्यूएम के अजीज तरीन कारकुनों, तुम्हें सलाम हो। तुमने कतरा कतरा, करिया करिया, गोशा गोशा, कूचा कोचा कराची को वापस कर दिया। करने की बाकायदा तकरीब है। हजारों साथी शहीद हुए हैं। इस इंतखाबात में भी हमारे कई साथी शहीद हुए हैं, रंगीन किया है। इस इंतखाबात में तो उन्हें कामयाबी मिली है। मैं फराज शहीद समेत एमक्यूएम के तमाम कारकुनों के नाम ये जीत करता हूं। अजीज तहरीकी साथियों, कौमें जब आगे की जानिब बढ़ती हैं, मंजिल तक पहुंच रही होती हैं, तो पलट पलट के ये जरूर देखती हैं कि वो कौन थे कि जिनके खून से, जिन्होंने अपनी खून से लहू की अशरफियां लुटाकर, जिन्होंने अपने लहू के चिराग जलाकर रास्ते दिखाए कि हमें तो इस पे यकीन, इस पर एतमाद है बस कि लहू का बहना कभी रायगा नहीं जाता। जो आंख आज बही है वो सैले नूर सिफत तीरगिए शब के तमाम रंग उड़ा देगी। जो हाथ आज कटे हैं वो नकीबे जां होंगे, जो सर जमीन पे गिरेंगे वो आसमां होंगे। और आज शुक्र का दिन है, खुशी के इजहार का दिन है। और मेरे साथियों, याद रहे 2021 एमक्यूएम के कारकुनों से वादा किया था कि 2023 आपका और हमारा होगा। 2023 आज जिना ग्राउंड गवाह रहे। जिना हर तरफ, हर रास्ते जिना ग्राउंड के जानिब आज कराची के जा रहे हैं। जिना किया, एमक्यूएम को मुनज़्ज़म किया, एमक्यूएम को मुतहरिक किया। एक पूरी एमक्यूएम महाजरों को और हक परस्तों को लौटा दिया। अल्लाह का शुक्र है। फिर दूसरा काम, चौथाई कराची के बराबर 53 यूसियां वापस कराई। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो 75 साल से नहीं हुआ था, हमने कराची के 75 लाख अफराद को बगैर हाथ में पत्थर थामे, बगैर दुकान बंद कराए, नफरत अंगेज नारे लगाए बगैर, सब्र से, इस्तकामत से, दलील से अपने 75 लाख कराची के नफूस को पाकिस्तान की आबादी के अकाउंट में जमा करा दिया है।
अल्लाह का शुक्र है 3 दिन पहले जबर को, साजिशों को, मंसूबाबंदियों को, नफरत को शिकस्त हुई है। फतह कराची की है, कराची की आवाम की है। और यही नहीं, साजिशी लोगों ने जबान की बुनियाद पर नफरत के खातिर जो सरहद कराची में खींची थी वो भी मिटा दी है। आज सोहराब गोट कराची के नुमाइंदे के साथ खड़ा है। आज अपने मकसद के खातिर जबान की बुनियाद पर किमाड़ी डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने बनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह एमक्यूएम का नुमाइंदा किमाड़ी से भी जीता है और हमने नफरतों की ये दीवारें गिरानी शुरू कर दी हैं और जो लिंग्विस्टिक फॉल्ट लाइन थी कराची की खत्म होनी शुरू कर दी हैं इंशाअल्लाह ताला। अब याद रखिएगा, ये बात भी कई बार कहा है कि ये 10 साल का आपका सुनहरी दौर का आगाज है। इसको संभालना है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, एमक्यूएम के कारकुनों, कराची की आवाम। आपको एक दूसरे की ताकत बनना है। आपका मुकाबला अपने आप से नहीं, आपसे बड़े दुश्मन से है। छीन के लेना है तो आपस की छीना झपटी बंद करो। एक दूसरे के खिलाफ नहीं, एक दूसरे के साथ बड़ी एहसास जिम्मेदारी के साथ, बड़े यकीन के साथ, बड़े एतमाद के साथ ये 75 साल गुजर चुके हैं। आने वाले 10 साल आपके हैं, पता लगे। दुनिया को साबित कराओ, जो बना सकते हैं वही चला सकते हैं। ये पाकिस्तान हमारे अजदाद ने बनाया था और उनके बेटे पाकिस्तान चला के दिखाएंगे और सबको साथ लेके चलेंगे। क्या हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। आज हमारे साथ यहां भी और यहां भी पख्तून भी बैठे हैं, बलोच भी मौजूद हैं, सिंधी भाई भी मौजूद हैं, पंजाबी यहां मौजूद है, कश्मीरी, गिलगित बिल्तिस्तानी, पूरा पाकिस्तान हमने जमा कर रखा है। और इंशाअल्लाह ताला हमने मौका दिया। एमक्यूएम के अलावा कोई और हल नहीं है। किसी साहब को यहां से जबरदस्ती 2018 में एमक्यूएम के मैंडेट को चुराकर, एमक्यूएम के मैंडेट को चुराकर किसी को 14 सीटें दिलवाई गई थी। आप उनसे जाके पूछिएगा, इन 14 सीटों पे तुम पानी का एक कतरा, तो क्या पानी के कतरे के लिए तुमने एक आवाज भी कराची वालों के लिए बुलंद नहीं की? 14 नशिस्तों वालों को इमरान खान साहब ने इस शहर को, जिसका सबसे बड़ा मैंडेट चुराया था, एक रात भी नहीं दी। और उसके अलावा जमात इस्लामी को तो मोहब्बत के इजहार के लिए सबने बात की है। आइए हम उनके लिए दुआ का, हम सबको कहा था कि हमारे यौम तशक्कुर में आए। हम जमात इस्लामी के यौम तकब्बुर में भी जाने के लिए तैयार हैं कि दुआ कीजिए, इनके लिए भी दुआ कीजिए। बेचारे धूप में बैठेंगे, इनको कि जिनका दीन पैरवी किस्बो रिया है, उनको हिम्मत कुफ्र मिले, जुर्रत तहकीक मिले, और जिनके सर मुंतजर तेगे जफा हैं, उनको दस्त कातिल को झटक देने की तौफीक मिले।
दोस्तों और भाइयों, शनाख्त दिलाई है इस तंजीम ने आपकी और मेरी कौम को, पहचान दिलवाई है, एतमाद दिया है। पांच साल में गासिबों को कराची को लौटाना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। मैंने मुस्तफा भाई भी हैं, हम के शुक्र का है, शुक्र का मुकाम है। अब नीचे रखिएगा। अब एमक्यूएम के किसी कारकुन को आज के दिन अपने हाथ में पत्थर, डंडा, हथियार रखने की जरूरत नहीं है। पाबंदी है, कोई हवाई फायर एमक्यूएम का नजरियाती कारकुन कर ही नहीं सकता है। जिसने किया उसकी रुकनियत खत्म कर दी जाएगी। आइंदा हमें कोई जरूरत नहीं है। पहले ही कहते रहे हैं कि ताकत हमारी तहजीब नहीं है, ताकत हमारी तहजीब नहीं है, हमारी तहजीब हमारी ताकत है। और इसी ताकत के जरिए इंशाअल्लाह ताला, इसी तहम्मुल के जरिए, इसी तमीज के जरिए, इसी दलील के जरिए एक एक मुकदमा एमक्यूएम कौम का लड़ेगी और कामयाब होगी। आप सब आज शुक्र अदा करने और जश्न मनाने आए हैं। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस इंशाअल्लाह ताला हम वो लोग हैं कि जिनकी ठोकरों पर इख्तिदार होता है। आपकी बात नहीं सुनी तो हम ऐवानों को भी ठोकर मार के फिर बाहर निकल आएंगे, फिर अपनी अवाम के पास जाएंगे, फिर बात करेंगे, फिर खड़े होंगे। ऐवानों ने, अदालतों ने, आईन ने, कानून ने इस दफा हक नहीं दिया तो अगर हमें वोट के जरिए कोई मजबूर ना करे। इसके लिए आज का पाकिस्तान कोई देखे तो कानून मफलूज, आईन माजूर और इस टूटे फूटे कीमिया पाकिस्तान को दे चुके हैं। हम कराची, पूरे पाकिस्तान में एक एक शख्स के पास इख्तिदार और जमहूरियत के सम्राट पहुंचाना चाहते हैं, लेके जा रहे हैं। बड़ा नाजुक वक्त है, न गवाओ नावे के नीम कश कि दिले रेजा रेजा गवा दिया। जो संग है उनको समेट लो कि तले दाग दाग लुटा दिया। सफे दुश्मना को खबर करो, सफे दुश्मना को खबर करो। मेरे दोस्तों को नवीद हो जो रखते थे कर्ज जान पर, आज कर्ज चुका दिया। आज आपका जिना ग्राउंड भी आपको वापस कर रहे हैं। मेरी माओ बहनों, दोस्तों, भाइयों, अजीज तहरीकी साथियों, इस शहर को आबाद रखिएगा। सबसे पहले हम जिस शहर के वाहिद नुमाइंदा जमात बन के उभरे हैं, अब यह हमारी जिम्मेदारी है
कि हम इस जमहूरियत के सम्राट अपने लोगों के साथ बांटें। आपसे वादा, आपके बेटे आपके पास आएंगे, आपके साथ मिलकर फैसला करेंगे। आइए आज की शब खुदा के शुक्र, खुदा के जिक्र के साथ हमने शुरू की है। अब खुशी का इजहार का वक्त है। और एक बार एक बात कहता था, वो बात अब हमारे पास वो यकीन बन के उभर रही है कि सुनो कि राहें पुकारती हैं, चलो कि मंजिल बुला रही है। गुजर गया तीर गई का मौसम, फसीले शब भी बिखर गई है। जो रात छाई थी रास्तों पर, वो अपनी मौत आप मर गई है। शजर पे दिल के जो जर्दियां थीं, वो सब्ज पत्तों में ढल रही हैं। बिखेरे रखती थी जो उदासी, रुतें वो सारी बदल रही हैं। खजा भी देखो कि जा रही है। चलो कि मंजिल बुला रही है। यहाँ पे मौजूद मेरी माओ, बहनों, बुजुर्गों, ये मैंने पहले अर्ज किया था, ये एमक्यूएम का प्रोग्राम है। यहाँ सबसे ज्यादा इज्जत किसकी होती है? माओ, बहन, बेटियों की होती है। तो सब साथी जितनी भी हमारी फैमिलीज आई हैं, उनको एहतराम कीजिएगा। इस तरफ में जो लोग खड़े हैं, तुम लोग जरा पीछे हटो, थोड़ा पीछे हटो फैमिलीज से। शाबाश शाबाश। मैं बकिया साथी को राब्ता कमेटी के अलावा कहूंगा, स्टेज से नीचे उतरे, जश्न मनाने का टाइम है। मैं तमाम फनकारों को कह रहा हूं, और आप ऊपर आए। ये जब तक ऊपर आते हैं, जरा तराना चलाओ और झंडे लहराओ। शाबाश पाकिस्तान का, शाबाश। टूटे जो तेरे पैर की जंजीर तो क्या हो, मिल जाए तुझे ख्वाब की ताबीर तो क्या। 13 अगस्त 1947। बाकायदा वैरायटी प्रोग्राम का आगाज किया जाए। मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दोस्तों से सबसे शाबाश, जल्दी से ताकि प्रोग्राम शुरू किया जाए। चले शाबाश शाबाश शाबाश। अली तुम लोग भी आगे हो जो, शाबाश। ये जगह खाली करे, शाबाश। 12 एक मिनट एक ये बाहर से आतिशबाजी का इंतजाम है। 12 बजे 12 बजे 12 बजे 12 बजे 12 बजे जब तक एक तराना बजा दो, जब तक वो इंतजामात कर रहे हैं। शाबाश। सब खाली करते हैं स्टेज, शाबाश।